कंपाउंडिंग एज अ कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और मेरे को लगता है कि शायद काफ़ी लोग समझ नहीं पाते. सो इफ़ यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस एज अ कॉन्सेप्ट फॉर यू नो पीपल वॉचिंग दिस, ऐसे ही एकदम जैसे आपने बोला ना कि अगर 6-year-old को समझाना है तो आप कैसे समझाओगे? चलो 6-year-old के लिए समझाते हैं. आप इसे पूछते हैं. ओके, व्हाट इज 8 + 8 + 8? 3 8s are 24. 24. ठीक है. व्हाट इज 8 × 8 × 8? That I wouldn't know without a calculator. प्रिसाइसली दैट इज कंपाउंडिंग. बस यही कंपाउंडिंग है और कुछ कंपाउंडिंग नहीं है. जब हम ऐड करते हैं तो इजीली ऐड हो जाता है, पर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारा ब्रेन चलता ही नहीं है. वी कांट इमेजिन व्हाट थिंग्स कैन बिकम आफ्टर 10 years. जैसे बिल गेट्स कहते हैं वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू इन 1 year, बट वी ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू इन 10 years. तो कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है ना, एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है. और मैं आपको उसका सिंपल उदाहरण देता हूँ. लेट्स से यू हैव 1 crore, एग्जाम्पल है, 1 crore इन योर बैंक अकाउंट, ओके, और इन अ म्यूचुअल फंड अकाउंट, एंड इट ग्रोज बाय 12% पर एनम. तो वो हर 6 साल में डबल होगा. तो वो 30 years में कितना बन जाएगा? मैथ का सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए कि हर 6 साल में वो डबल हो रहा है. तो वो 30 years में कितना बन जाएगा? वो 30 years में 5 बार डबल होगा. इट विल डबल 5 times, because 30 divided by 6, मतलब 5 times it will go double. So what it will be? 2 × 5? No, it will be 2 raised to 5. 2 raised to power 5. Yes, so 2 raised to power 5 is 32. तो आपका 1 crore 30 years के बाद 32 crores बन जाएगा. और अगर मैं ये बात किसी को कह दूं तो बोलेंगे तुम पागल हो गए हो. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, इट केम आउट 30 years बैक, 30 years बैक, 1995 में आया था. तब वो आया था, वो 10 rupees का यूनिट था. आज वो 2000 रुपए का यूनिट है. इन 30 years इट हैज गॉन अप बाय 200 times. Oh my God. 200 times. मतलब अगर किसी ने उस टाइम पे 1 लाख रुपए डाला होता तो आज वो 2 करोड़ होता. वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 lakh would have been 2 crore rupees without doing anything. इसमें आपका कोई टाइम नहीं गया, कोई एफर्ट नहीं गया. इसे हम कहते हैं दिस इज द हाईएस्ट रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. मतलब आपका टाइम इज 0, तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं. सो पॉइंट इज कि कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमें 7th में सिखा दिया गया था, समझाया नहीं था. सो कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में 3 चीजें होती हैं. यू हैव हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट, यू हैव हाउ मच रिटर्न्स इट कैन जनरेट, and third is for how long it can generate. Only three things. The thing which is not in your control is how much returns it can generate. ठीक है, वो markets के हाथ में है. How much you can invest is in your hand, and how long you can